क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज हथियारों से नहीं बल्कि एक भारतीय आंदोलन से डर गए थे। इस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। तो चलिए असहयोग आंदोलन के बारे में हम एकदम आसानी से समझते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखने के बाद असहयोग आंदोलन कभी भी नहीं भूलेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। चलिए शुरू करते हैं। देखो, जो असहयोग आंदोलन था वह 1919 में शुरू हुआ था और 1922 में ख़त्म हो गया था, और इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। अब हम असहयोग आंदोलन का एक इंट्रो ले लेते हैं कि आखिर असहयोग आंदोलन क्या था। तो सबसे पहले असहयोग आंदोलन भारत का एक राष्ट्रीय आंदोलन था। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार का सहयोग न करना। यह आंदोलन अहिंसा पर आधारित था। इसमें जनता ने स्वेच्छा से सरकारी कामों का बहिष्कार कर दिया। देखो, समझो अच्छे से, असहयोग आंदोलन जो था वो एक राष्ट्रीय आंदोलन था, मतलब ये पूरे देश भर में फैला था, ठीक है। और इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार का किसी प्रकार से सहयोग ना करना। असहयोग से ही स्पष्ट होता है कि सहयोग ना करना। और यह आंदोलन अहिंसा पर आधारित था, मगर इसमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होती थी। इसमें जनता ने स्वेच्छा से सरकारी कामों का बहिष्कार किया, मतलब जनता ने अपनी ही इच्छा से जो सरकारी काम थे ब्रिटिश सरकार के, उनका बहिष्कार किया, उनका उल्लंघन किया। अब असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि देख लेते हैं। पृष्ठभूमि का मतलब क्या होता है? पृष्ठभूमि का मतलब होता है कि ये किस लिए लागू किया गया था, क्या कारण थे इसको लागू करने के। तो देखो, 1919 का रॉलेट एक्ट जो लागू किया गया था, उसके कारण भी असहयोग आंदोलन लागू किया गया। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीयों से किए गए वादे पूरे नहीं हुए। भारतीय जनता में आक्रोश और असंतोष बढ़ गया। मतलब यही सब कारण थे जिसके कारण असहयोग आंदोलन चलाया गया। अब असहयोग आंदोलन की शुरुआत देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत सितंबर 1920 में हुई। ये जो 17 लिखा है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये ऐसे गलत लिखा हुआ है। देखो, इसकी शुरुआत सितंबर 1920 में हुई। कांग्रेस अधिवेशन और कोलकाता में हुई। दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन। महात्मा गांधी ने आंदोलन का नेतृत्व किया। आंदोलन पूरे देश में फैल गया। देखो, जो सितंबर 1920 में कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, उससे इसकी शुरुआत हुई। और दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन जो हुआ था, उससे इसकी शुरुआत हुई। और महात्मा गांधी जी ने आंदोलन की लीडरशिप किया, मतलब नेतृत्व किया, और आंदोलन पूरे देश में फैल गया। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा असहयोग आंदोलन। अब असहयोग आंदोलन के मुख्य कार्यक्रम देख लेते हैं। सबसे पहला, सरकारी नौकरियों का त्याग, मतलब जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे थे उन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी। और सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार, मतलब जो बच्चे सरकारी स्कूल या कॉलेजों में पढ़ते थे उन्होंने उसका बहिष्कार किया। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, खादी का प्रयोग, सरकारी उपाधियों की वापसी, मतलब जिन लोगों को सरकारी उपाधि मिली थी उन्होंने अपनी उपाधि वापस कर दी और खादी का प्रयोग होने लगा। विदेशी वस्त्र थे, उनको जला दिया गया विदेशी वस्त्रों को, और हाथ से बनाए, अपने खुद से बनाए देसी कपड़ों का यूज होने लगा। अब असहयोग आंदोलन में लोगों की भूमिका देख लेते हैं कि भारतीय लोगों ने क्या अपना योगदान दिया। देखो, छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया। व्यापारियों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। ग्रामीण और शहरी जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मतलब जो छात्र थे उन्होंने स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए, उन्होंने स्कूल और कॉलेज जाना बंद कर दिया। वकील लोग जो थे उन्होंने अदालतों का बहिष्कार किया, उल्लंघन किया। व्यापारियों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, मतलब जो लोग व्यापारी थे उन्होंने विदेशी वस्तुओं का व्यापार करना बंद कर दिया, देसी वस्तुओं पर जोर दिया। ग्रामीण और शहरी जनता ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया इसमें। अब इसी में एक और कांड हो गया था जिसका नाम था चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ। चौरी चौरा नामक स्थान उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 1922 में हुआ था। ये जो यहाँ पर 17 जुलाई पड़ा है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं, ये गलत है। 1922 में हुआ था। इसमें देखो क्या क्या हुआ। भीड़ ने पुलिस थानों में आग लगा दी। जो भारतीय लोग थे उन्होंने पुलिस थाने में आग लगा दी चौरी चौरा में, और 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला डाला था भारतीयों ने। यह घटना अहिंसा के विरुद्ध थी। ये असहयोग आंदोलन के अंतर्गत ही ये घटना हुई थी, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा था कि ये आंदोलन अहिंसा के साथ में होगा, लेकिन ये हिंसक घटना हो गई। ये एक कारण बन गया था असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए। देखो, यहाँ पर असहयोग आंदोलन की वापसी की बात आ गई। असहयोग आंदोलन की वापसी, चौरी चौरा कांड के बाद वापस हुआ आंदोलन। महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया।
ये जो 17 जुलाई है इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, ये गलत है। 1922 में आंदोलन समाप्त हो गया। देखो, असहयोग आंदोलन की वापसी, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया और 1922 में आंदोलन समाप्त हो गया। अब असहयोग आंदोलन का महत्व देख लेते हैं कि आखिर असहयोग आंदोलन का क्या महत्व था। पहली बार जनता ने बड़े स्तर पर भाग लिया, भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई, स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा मिली, जनता को अपनी शक्ति का एहसास हुआ। मतलब जो भारतीय जनता थी वो पहली बार बड़े स्तर पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा मिली। और जो भारतीय जनता थी उनको अपनी ताकत और शक्ति का एहसास हुआ कि हम कुछ भी कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि असहयोग आंदोलन से निष्कर्ष क्या निकला, इसका रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम। देखो, असहयोग आंदोलन स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण चरण था। यह आंदोलन असफल नहीं बल्कि भविष्य की नींव बना। इससे आगे चलकर नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन हुए। देखो, यह आंदोलन असफल नहीं था बल्कि भविष्य के लिए एक मजबूती बन गया था भारतीयों के लिए। इससे जो भारतीयों को मजबूती मिली थी, उनको जो साहस मिला था, उससे नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन भी हुए थे। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको असहयोग आंदोलन अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।